हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी जो है बोर्ड एग्जाम की वो मस्त चल रही होगी। देखो, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 6 से वो एनसीईआरटी से ही आए हैं। अगर आप एनसीईआरटी को ही ढंग से कर लेते हो तो आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही आएगा। चाहे वो प्रश्नावली का प्रश्न हो या फिर उदाहरण का, आएगा तो एनसीईआरटी से ही। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हल्के में मत लो। आज के वीडियो में मैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 के शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। आप खुद क्वेश्चन देख के बोलोगे सर ये तो बार बार आता है, ये तो बार बार आता है, और हाँ ये इस बार भी आएगा। मेरे से कॉपी में आप लिख लो। पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। सो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है? हमारे पास इसमें प्रश्न में क्या बोला है? एक स्थिर झील है। हमारे पास कोई भी झील है, जब आप झील में पत्थर डालते हो, झील में जब आप पत्थर डालते हो तो क्या होता है? देखो, आपने कभी देखा तालाब ऐसे पत्थर फेंकते हैं तो वृत्त ऐसे तरंग बनती बनती जाती है ना, फैलती जाती है। तो उनमें से यही एक तरंग है। एक तरंग ये है, मान लेते हैं वृत्ताकार तरंग है, इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे माना वृत्ताकार माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर है। ठीक है, जैसे एग्जाम में लिखना ना बिल्कुल प्रेजेंटेशन में मैटर करती है। त्रिज्या आर है। अब हम आ जाएंगे प्रश्न में, यहाँ पे दिया क्या है भाई? ठीक है, यहाँ आ जाएंगे, दिया है क्या दे रखा है बाबू हमको? क्या रखा है? तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति से चलती है। ये मतलब ये ऐसे ये चल रही है, जैसे फेंकोगे तरंग बढ़ती हो जाती है। तो त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है डी आर बट्टे डी टी, वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेकंड बोले तो टाइम, इसीलिए मैंने डी टी लिखा है। ठीक है, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। जब त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये आकार कैसा है? वृत्ताकार है। तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है डी ए बट्टे डी टी, ये हमको क्या करना है बाबू? ज्ञात करना है। ये हमको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। हमें क्या करना है? टी के सापेक्ष अवकलज कर देना है। डी ए बट्टा डी टी हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का अवकलज 2r, और आर का अवकलज क्या हो जाएगा? डी आर बट्टे डी टी। अब हम मान रखेंगे 2r का मान प्रश्न में बोला है कितना रखो बाबू? 10 रखो, और डी आर बट्टे डी टी का मान दे रखा है 4। तो ये 20 चौके 80 पाई हो जाएगा। और ये ए मतलब क्षेत्रफल यानी कि सेंटीमीटर का वर्ग, और यहाँ टी है यानी कि सेकंड। तो ये हमें हमारा मिल जाएगा उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पक्का ऐसा क्वेश्चन या तो 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? एक स्थिर झील में। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे दिखाइए कि ये जो फलन है x बराबर आर में आर पर एक वर्तमान फलन है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो, हमें दिया क्या है? हमें दिया है जो फलन हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? फलन x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x हमको दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों में हम पहले क्या करते हैं? पहले एक बार अवकलज करते हैं। अवकलज करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x प्लस का 2। अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ से उभयनिष्ठ है, सॉरी 3 तो नहीं उभयनिष्ठ। ठीक है, यही चीज़ है। अब देखो क्या गुणनखंड में कर सकता हूँ? 3 चौके 12, गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे 6 आए। नहीं होगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहीं पे रह दो, यहीं से काम चल जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा?
2 नंबर का प्रश्न छोटा ही होगा, बड़ा तो आएगा नहीं। अब इसको हमें दिखाना है कि ये एक वर्तमान फलन है। वर्तमान फलन क्या होता है मेरे भाई? वर्तमान फलन में हमें क्या दिखाना होता है कि भैया एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। अब आप सोचो एफ डैश एक्स क्या है? 0 से बड़ा है, ये तो हमें दिखाना है ना। तो देखिए यहाँ आप x कहाँ से आ रहा है? चूंकि x आ रहा है r से। x कहाँ से आ रहा है? x आ रहा है r से, ठीक है। तो अगर x r मतलब वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या तुम सोच लो, तुम माइनस में भी सोच लो, तुम अगर माइनस में भी सोचोगे तो भी ये प्लस में आएगा। मैं आपको करके दिखाऊँ एक फॉर एग्जाम्पल, x का मान मैं माइनस का 1 सोच लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने माइनस का 1 सोच लिया। अब यहाँ रख के देखता हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर तुम माइनस का रख दो, ठीक है, माइनस का रख दो और हल करके देखो। ये 3 6 कितना आ गया? आ गया पॉजिटिव। देखो x का मान पॉजिटिव में लोगे तो ये पॉजिटिव का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तुम नेगेटिव का लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव का लोगे तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि x हमारा कहाँ से आ रहा है बाबू? r से आ रहा है। x बराबर r के लिए जो एफ डैश एक्स है वो क्या है? 0 से बड़ा है। अतः फलन वर्धमान है। फलन क्या बाबू? वर्धमान है। तो हमेशा याद रखना है आपको, आपके दिमाग में खोपड़ी में डाल लीजिए कि जब जब वर्धमान बोलेगा हमें बस ये दिखाना है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। अगर ह्रासमान बोलेगा तो हमें बस ये दिखाना है कि एफ डैश एक्स 0 से छोटा है। दैट्स इट। 2 नंबर में इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में, पिछले साल तो 8 नंबर में भी आ रखा है। जो क्वेश्चन पिछले साल 8 नंबर में आया था ना, वो भी मैंने ले रखा है इस वीडियो में, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर में कई बार पूछा गया है, 5 नंबर में, और इस साल भी पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। कह रहे हैं वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फलन है प्रदत्त फलन वर्धमान हो और ह्रासमान हो, ठीक है। आता ही आता है, हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स में आता है। तो लॉजिक करने का तो बिल्कुल सेम टू सेम ही हर एक प्रश्न का। तो हम क्या करेंगे, दिया है जो फलन हमको दे रखा है वो हम यहाँ लिख लेंगे। क्या दे रखा है बाबू? हमें दे रखा है f(x) दे रखा है 4x की पावर 3 माइनस का 6x स्क्वायर माइनस के 72x प्लस के 30। ये चीज़ हमको दे रखी है कि नहीं। अब हमारा नियम तो वही है कि हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है भाई। कर दीजिए एक बार अवकलज। तो 4 तियाँ 12x स्क्वायर और 6 दूनी 12x और यहाँ से आ जाएगा 72। 30 कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो 12 क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ आ रहा है x स्क्वायर, 12 कम 12, 12 छंग 72। तो थोड़ा गुणनखंड में कर सकता हूँ, करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ इसको क्या रखेंगे, गुणनखंड करते हैं। गुणा करने पर इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक है। रफ में नहीं करना, साइड में करना है, चोरी नहीं कर रहे हो आप। देखो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको 0 रखो। गुणा करने पे 6, घटाने पे 1, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 घटा दोगे 1 आ जाता है, ठीक है। माइनस से अंदर गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। गुणनखंड भी आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आता, आशा करता हूँ आपको आता ही होगा। कक्षा 12 में पढ़ते हो, ज़रूर आता है। कुछ दिन बाद आप खुद बच्चों को पढ़ाने लगोगे ट्यूशन, है ना। तो ये 2 गुणनखंड हमें मिल गए। तो इसके जगह पे ये मान मैं रख सकता हूँ। एक तो है x प्लस 2, एक है x माइनस 3, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं, अब हम उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए यहाँ लिखेंगे उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए, ठीक है। क्या वो करते हैं, जो एक बार अवकलज एफ डैश एक्स है, एक बार जो अवकलज किया हमने उसको 0 के बराबर रखते हैं। रखो 0 के बराबर। यह 12 x प्लस 2 x माइनस 3, इसको 0 के बराबर रखोगे, ठीक है। इसके आगे यहाँ कर देता हूँ मैं, यदि देखो 12 तो प्लस इसका 0 मान नहीं हो सकता। अब x प्लस 2 को आप 0 लोगे तो प्लस का 2 बाबू इधर के क्या होगा, माइनस का 2 होगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, यदि x माइनस 3 बराबर 0 लोगे तो x का मान माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमें 2 मान मिले,
कितने मान मिले, 2 मान मिले। अब हमें क्या करना है, इनको अब हमें इंटरवल खींच के दिखाना है। ठीक है, खींचते हैं इंटरवल। ये इंटरवल खींच दिया हमने, देखो बना के दिखाता हूँ। ये x इधर पॉजिटिव होता है प्लस इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस के इन्फिनिटी। x के 2 मान आए हैं, एक था हमारा प्लस माइनस के 2 और एक है प्लस के 3। माइनस का 2 इधर होगा और प्लस के 3 इस तरफ होगा, है ना, नंबर लाइन पर। तो इंटरवल आपके कितने बने, इंटरवल बने आपके 1 2 3। ठीक है, इंटरवल आपके कितने बने, 3 बने। तो देखो बाबू हमें क्या करना है, यहाँ पे अब उन इंटरवल को लिखना है। 3 इंटरवल है, यहाँ लिखेंगे अंतराल, यहाँ आ जाएगा एफ डैश एक्स और फिर यहाँ देखेंगे चिन्ह। कितने इंटरवल है, 3, 1 2 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो तो यहाँ पर आप लिखोगे अंतराल, यहाँ लिखेंगे अंतराल और यहाँ लिखते हैं एफ डैश एक्स। क्या था हमारे पास, 12 एक्स प्लस का 2 एक्स माइनस का 3, यही था ना अंतराल, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस के 3। ठीक है, अब पहला अंतराल हमारा क्या बना, अंतराल ओपन इंटरवल में ही लेते, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 से 3 और यहाँ से आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। ठीक, अब हम मान लेंगे, देखिए ना हम बाउंड्री पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करते, हमें इनके अंदर का मान लेना है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा मान लेना है इन पॉइंट से। इन पॉइंट थोड़ा बड़ा मान लो, माइनस की तरफ इधर बड़ा मान जा रहा है तो मैंने यहाँ से x का मान कैलकुलेशन के लिए माइनस का 10 ले लिया। अब प्लस 12 तो पॉजिटिव है ही है, गुणा, अब माइनस 10 प्लस का 2 कितना होता है, माइनस के 8, तो ये माइनस हो गया। अब गुणा, एक्स की जगह माइनस का 10 रखोगे, माइनस 10 माइनस 3 माइनस का 13, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, धनात्मक आ गया। एफ डैश एक्स का मान धनात्मक है, 0 से बड़ा है, तो इस पे क्या होगा, वर्धमान होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो वर्धमान होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का मान मैं लेता हूँ 2 और 3 में बड़ा ले लिया मैंने, पॉजिटिव में बड़ा है तो 2.5 ले लिया। 12 तो पहले ही पॉजिटिव है, एक्स की जगह पर 2.52 4.5 आ जाएगा, प्लस 2.5 से 3 घटाओगे नेगेटिव का आ जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव में क्या होता है, ह्रासमान होता है। क्या होता है, ह्रासमान। फिर यहाँ पे आ जाओ, इधर x का मान बड़ा ले लो, एक प्लस का 10 ले लिया, प्लस के इन्फिनिटी की ओर ज़्यादा जा रहा है तो 12 क्या है बाबू, पॉजिटिव है, x की जगह प्लस 10 रखोगे, 10 प्लस 2 12 होता है, धनात्मक। 10 में से 3 घटाओगे क्या आ जाएगा बाबू, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसमें भी क्या होगा, वर्धमान होगा, इस अंतराल में भी क्या होगा, वर्धमान होगा। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, अर्थात इस इंटरवल पर माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, साथ में यूनियन, साथ में 3 से इन्फिनिटी पर फलन वर्धमान, फलन वर्धमान है, तथा -2 से 3 पर फलन ह्रासमान है। क्या बाबू, ह्रासमान है। ऐसे लिखना आपको एग्जाम में, और ऐसे टेबल बनाना है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, जितना आपको एग्जाम में करना है बिल्कुल वैसे ही करवा रहा हूँ। ये मत सोचो कि सर एक्स्ट्रा कुछ करवा रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन। इसको पता है 8 नंबर में 5 नंबर में बार बार पूछा गया है, एनसीईआरटी का उदाहरण का प्रश्न है। ठीक है, आपने देखा होगा बार बार इस प्रश्न को आते हुए। तो क्या है, अंतराल ज्ञात कीजिए कि फंक्शन, ये जो फंक्शन हमको दे रखा है कि इस इंटरवल द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान या ह्रासमान है, किस इंटरवल पे वर्धमान होगा, किस इंटरवल पर ह्रासमान होगा, ये हमें बताना है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ रखा है, कई बच्चों ने मुझे इसका फोटो खींच के व्हाट्सअप किया है कि सर इसको सॉल्व करा दो, इसको सॉल्व करा दो, हमसे नहीं हो रहा है। थामो, एकदम आसानी के साथ बताऊंगा, एकदम आसानी के साथ। तो देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्यूशन पे आ जाओगे तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखते हैं, जो फलन दे रखा है दिया है। फलन हमारे पास क्या है बाबू, हमारे पास है एफ एक्स, हमारे पास है sin x प्लस cos x।
एक्स का मान देखो कहाँ से आ रहा है, एक्स हमारा 0 से 2 पाई के बीच में है, क्लोज इंटरवल है ना। तो पहला नियम क्या होता है कि जो भी फलन दे रखा है उसका एक बार आपको अवकलज करना है। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉश एक्स। कॉश एक्स का अवकलज क्या होता है बाबू, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसको आप एक समीकरण नाम दे दो। तो यहाँ लिखेंगे अगला टाइप, अगला जो काम होता है वो होता है उच्चतम, उत्तम लिख दे रहा हूँ, उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए, निम्नतम बिंदु के लिए क्या करते हैं, जो हमने एक बार अवकलज किया है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। एफ डैश एक्स को क्या रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। रखो 0 के बराबर, कॉश एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो माइनस का साइन एक्स इधर आके हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। ठीक, तो देखो यहाँ पर बाबू गुणे में मैं कॉस एक्स लिख सकता हूँ ना इधर, तो ये कॉस एक्स गुणे के इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स। ठीक, फिर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेन एक्स बराबर 1। तो इसका मान 10 में सोचो, 10 पाई/4 का मान 1 होता है, 10 से 10 कटा तो x का मान आ गया पाई/4, पॉजिटिव में है राशि, x का मान आ गया पाई/4। ओके, तो देखो लेकिन जो x है वो इस पूरे इंटरवल के बीच में है, इस पूरे इंटरवल के बीच में है। सो देखो यहाँ से मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ से चीज़ों को समझना है। देखिए यहाँ देखिए, ये इधर ये 0 डिग्री, इधर आपका होता है पाई/2, यहाँ पे आपका होता है पाई, यहाँ पे आपका होता है 3 पाई/2, और इधर फिर से एक चक्कर पे क्या हो जाता है, 2 पाई हो जाता है, एक चक्कर पे 2 पाई हो जाता है। सो यहाँ से देखिए, आप जानते हो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये नियम होता है। ठीक, अब 10 की बात हो रही है, 10 इस पूरे इंटरवल में देखना है, एक चक्कर में पूरा देखना है कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो आप जानते हैं भैया यहाँ पॉजिटिव होता है, पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग 10, ठीक है, 10 कोड यहाँ पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा 10 का मान। पहले में तो पाई/4 है, तीसरे में प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, पाई में हमें क्या जोड़ना होता है, थीटा जोड़ना होता है। ठीक है, पाई में हमें थीटा जोड़ना होता है, तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा पुनः, क्योंकि उस रेंज में हमें चाहिए पॉजिटिव मान, तो इधर है 10x और इधर हमें चाहिए होगा 10 पाई प्लस थीटा। थीटा कितना है हमें, हमारे पास पाई/4 है, तो ये हो जाएगा 10 5 पाई/4, और यहाँ पर हमारे पास है 10x, 10 से 10 कटा, x का मान हमारे पास है पाई/4, x का मान कितना है पाई/4। x के दो मान आ गए, x के हमारे पास दो मान आ गए इस पूरे इंटरवल में, एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पर है, यहाँ पर पाई/4 है और यहाँ पर 5 पाई/4 है। ठीक है, तो हमारे पास रीज़न क्या हो गया, पूरा इंटरवल बना के दिखाओगे तो ठीक है, हमारे पास यहाँ 0 है और यहाँ पर 2 पाई है, और इसके बीच में मुझे x के दो मान मिले हैं, एक तो पाई/4 मिला है, ठीक है, और एक मिला है 5 पाई/4। तो कुल मिला के हमारे पास 3 इंटरवल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं इंटरवल, 1 2 3। अब बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम कैलकुलेशन सिंपल बना दूंगा एकदम। ठीक है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन कर दूंगा। एक छोटा सा ग्राफ इधर और बना लेते हैं समझने के लिए। यहाँ 0 होता है, इधर पाई/2 बोले तो 90 डिग्री, यहाँ पर पाई होता है बोले तो 180 डिग्री, यहाँ पर 3 पाई/2 होता है बोले तो 270 डिग्री, और यहाँ पर 2 पाई यानी कि 360 बोले तो 0 डिग्री। ठीक है, देखिए 0 से पाई/4 मतलब तो 45। ठीक है, जो इंटरवल हम लेते हैं वो हमें क्लोज नहीं ओपन में लेना होता है, हमें जो मान देखने इनके बीच में देखने हैं, इन पर नहीं देखने, इनके बीच में देखना है। ये बाउंड्री पॉइंट्स इंटरवल्स में नहीं होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, क्या बना लेते हैं, टेबल हम बना लेते हैं यहाँ से, ये कितने इंटरवल बने हमारे पास, 3 बने हैं ना,
देखो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, अंतराल लिखेंगे हम यहाँ पर, इधर लिखेंगे हम अंतराल। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद अभी और भी शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। और एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है? एफ डैश एक्स हमारे पास है कॉश एक्स माइनस के शाइन एक्स है, ठीक है ना। देखो कॉश एक्स माइनस साइन एक्स, इसको हमें दिखाना है ना, इसको ही हम चेंज चेक करना होता है। पहला इंटरवल क्या है हमारे पास? 0 से π/4। हमें इसमें से एक वैल्यू चेक करनी होती है ना। मैंने एक वैल्यू ले ली, यहाँ से मैंने इसके बीच में मैंने थीटा ले लिया 30 डिग्री। मैंने थीटा थीटा क्या ले लिया? 30 डिग्री। अब आप खुद सोचो, कॉस 30 और माइनस के साइन 30, ठीक है। कॉस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ऊपर आ जाएगा ये 2, √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। तो कुल मिला के धनात्मक आ रहा है, एक पॉजिटिव मान मिलेगा तुम्हें। 7.73/2 भाग दोगे तो धनात्मक मान मिलेगा। ये क्या आ गया बाबू? ये आ गया पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि इस इंटरवल में क्या है? वर्धमान है। 0 से π/4 में क्या है बाबू? वर्धमान है। 0 से π/4 में फलन क्या है हमारा? वर्धमान फलन है, ठीक। उसके बाद इसमें आ जाओ, π/4 से 5π/4 में। अगर आपको 5π/4 में दिक्कत आ रही है तो आप जानते ही हैं पाई का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। थोड़ा गुणा करके देख लो 5/4 से, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो π/4 से 5π/4 के बीच में तो एक मान जो आता है वो आता है 90 डिग्री। इनके बीच में आता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे सोच लो, ठीक है। इस इंटरवल में हम चेक करते हैं π/4 से 5π/4 में, ठीक है। तो मैंने एक मान पिक कर लिया, थीटा का मान पिक कर लिया मैंने 90 डिग्री। रख के देखता हूँ, कॉस 90 साइन 90। कॉस 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान एक नेगेटिव का एक आ गया, ठीक है। नेगेटिव का एक आ गया यानी कि क्या है बाबू? माइनस का एक आया ना, यानी कि ऋणात्मक आ गया, नेगेटिव आ गया। इस इंटरवल में नेगेटिव है, तो मतलब इस इंटरवल में हमारा होता था वर्धमान, प्रॉपर लिख लेना। इस इंटरवल पे हमारा क्या आ रहा है? ह्रासमान। इस इंटरवल पे क्या आ रहा है? ह्रासमान आ रहा है। 5π/4 से 5π/4 से 2π के बीच में देखो, ठीक। तो इस इंटरवल के जो जब जाओगे तो एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ 270 डिग्री, 3π/2 यहाँ आता है, ठीक है। 2π के बीच में, इसके और इसके बीच में यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी। मैंने ले ली ये वैल्यू बड़े में, तो थीटा मैंने यहाँ से ले लिया कितना? 270 यहाँ पे होता है। जो मान यहाँ प्लस में होगा वही मान इधर होगा, लेकिन नेगेटिव में। जो मान यहाँ प्लस में होता है वही मान यहाँ पे होता है, इस एंगल पे वो मान नेगेटिव में होता है, जानते हो। अब देखो 200 कॉस 270 और साइन 270 एफ डैश है ना। तो कॉस 270 का मान कितना होता है? कॉस 90 का जो मान होता है 0, कॉस 270 पे भी वही होगा। और साइन का मान कितना होता है? साइन 270 का मान होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1, यानी कि ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। इसमें क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि इस इंटरवल पे क्या होगा? वर्धमान होगा। इस वाले इंटरवल पे क्या होगा? वर्धमान होगा। सारा खेल आपके सामने कर दिया आराम से, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें ही से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहे ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कीवर्ड है हमारा न्यूनतम। इस प्रश्न में इसको घुमा के भी दिया जा सकता है। अगर मैं टीचर होता ना तो मैं ज़रूर घुमा के देता, न्यूनतम की जगह अधिकतम लिख देता। ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो अंतराल है, इस अंतराल में क्लोज इंटरवल, ध्यान रखिएगा कि ये जो फलन है प्रदत्त फलन वर्धमान है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, हद से ज़्यादा रिपीट होता है। हल में आ जाओ, हल में आ जाओ। हमारे पास क्या है? फलन दे रखा है। फलन क्या है बाबू? फलन हमारे पास है x² + ax + 1। तो हमें क्या करना होता है? एक बार अवकलज करना होता है। x² का अवकलज 2x, ax का अवकलज 1, कांस्टेंट का अवकलज 0। तो कुल मिला के एफ डैश एक्स हमें मिल गया 2x + a, ठीक है। 2x + a हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया।
अब देखो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक, प्रश्न में क्या बोला है, फलन हमारा वर्धमान है। चूंकि जो x है वो किस इंटरवल में है, 1 से 2 में है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका मतलब है कि x का जो मान है वो क्लोज इंटरवल है, वो इस इंटरवल के बीच में है, वो इस इंटरवल के बीच में है। ठीक, तो यहाँ क्या है, 2x प्लस ए है, तो मैं इसको 2x प्लस ए बनाने के लिए क्या करूँगा, 2x बनाने के लिए पहले क्या करूँगा, सब में 2 से गुणा कर दूंगा। 2 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर क्या करना है, ए जोड़ना है, इसमें भी ए जोड़ दिया, हर एक पद में ए जोड़ दो, हर एक पद में ए जोड़ दो। क्या बोला है प्रश्न में, न्यूनतम, तो ये न्यूनतम है, ये वाला पार्ट आएगा न्यूनतम के लिए, न्यूनतम। ये वाला अधिकतम के लिए आता, अधिकतम के लिए बोलता तो ये लेते हम, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार, क्या आ जाएंगे, प्रश्नानुसार 2 नंबर में ही आता है, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो होगा नहीं। प्रश्नानुसार क्या है कि फलन वर्धमान है और न्यूनतम के लिए बोला है, फलन वर्धमान है। ठीक है, इसलिए ए के न्यूनतम मान के लिए क्या होगा, न्यूनतम मान के लिए ये वाला पार्ट है। न्यूनतम मान के लिए क्या होता है कि जो एफ डैश एक्स का मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये न्यूनतम हिस्सा है, इसको हम 0 से बढ़ा लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 0 से बढ़ा लेंगे, यानी कि 2 प्लस ए, ये वाला चीज़ 0 से बड़ा होगा। दोनों तरफ हम 2 घटा देंगे, दोनों तरफ हम 2 घटा देंगे, घटा दिया, 2 से 2 घटा, ए का जो मान होगा तो -2 से बड़ा होगा, ए का मान क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ये ब्लर ब्लर क्यों दिख रहा है, ब्लर ब्लर दिख रहा है क्या, मुझे थोड़ा लग रहा है ब्लर ब्लर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये जो फलन दे रखा है, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है। उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना है, उस क्वेश्चन से हटके है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है 5 नंबर में। ठीक है, 1-2 नंबर में नहीं, 5 नंबर में। तो हल में आ जाओ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फलन है हमारे पास एफ एक्स क्या है, 3x की पावर 4 है प्लस 4x क्यूब है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन एक एक 2-2 रखे ही हैं। ठीक है, वैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, सेलेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम छाट छाट के। क्या करना होता है, एक बार हमें अवकलज करना होता है। पहले स्टेप में करो, 4 तियाँ 12 x की घात 3, फिर ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 एक्स स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा 12 दूनी 24 x, और कांस्टेंट 12 का अवकलज 0। तो यहाँ से देखो 12x उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से बचेगा 2। इसका गुणनखंड कर लो। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ठीक है, यहाँ से यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर x माइनस का 2, गुणा करने पे 2 है, घटाने पे 1, 2 1 कम 2, 2 में से घटाओगे 1 आ जाएगा, तो 2x माइनस एक्स। तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ, x प्लस 2, ठीक, और यहाँ से 1 उभयनिष्ठ, तो 1 निकालेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। तो ये आ गया x प्लस 2 x माइनस के 1, गुणनखंड ये आ गया। ठीक है, 12x x प्लस 2 x माइनस के 1, तो ये गुणनखंड आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ज़रूरत पड़ेगी सबकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब हमें डबल डेरिवेटिव भी करना होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव भी करना होता है, दोबारा अवकलज करो एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि उच्चतम मान और निम्नतम मान निकालना है, तो इसका तरीका अलग है थोड़ा। अब यहीं से इसको अवकलज मत करना, इसमें लंबा पड़ जाएगा, यहीं से करो। तो 12 तियाँ 36 एक्स की घात 2, और यह आ जाएगा 12 दूनी 24 एक्स, 12 दूनी 24 एक्स, और माइनस का 24। ठीक है, ये चीज़ आ गई।
ओके, तो यहाँ तक आ गए। इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या होता है, पॉइंट चाहिए आपको, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए, ठीक है, उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए क्या होता है, जो सिंगल डेरिवेटिव किया है आपने उसको एक बार 0 के बराबर रखते हैं। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दो, तो यह है, इसको 0 के बराबर रखेंगे 12 एक्स एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। ठीक, तो देखो 12 तो कांस्टेंट है, एक्स आपको 0 देगा, एक्स आपको एक 0 देगा, एक्स प्लस 2 को 0 रखोगे तो एक्स आपको माइनस का 2 देगा, एक्स माइनस 1 को 0 रखोगे तो एक्स आपको 1 देगा। ये 3 पॉइंट्स आपको मिले हैं। अब इन 3 पॉइंट्स पे देखना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम, किस पॉइंट में मिनिमम वगैरह मिलता है। ठीक है, तो ये मान आपको कहाँ रखना है, ये मान आपको यहाँ रखना होता है, डबल वाले डेरिवेटिव वाले में। ठीक है, यहाँ पे रखना होता है, यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो 0 पे देखो, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर एफ डबल डैश 0 चेक करना है, 36 x के जगह पे 0 रख दिया, प्लस 24 x के जगह पे 0 माइनस का 24, कुल मिला के नेगेटिव आ गया 24। अगर एफ डबल डैश का मान उस पॉइंट पे नेगेटिव आता है तो यानी कि वो अधिकतम मान देगा। वो क्या देगा बाबू, अधिकतम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अधिकतम, अर्थात x बराबर 0 पर अधिकतम होगा। ठीक है, और अधिकतम मान अगर आपको निकालना है तो आपको मान कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, फंक्शन में रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा। रखो, इसलिए f0 यहाँ पर रख दोगे, 3 x के जगह पे 0, 4 x के जगह पर क्या है ये 0 पे रख रहे हैं ना, 0 की पावर 3 माइनस 12 x के जगह पे 0 प्लस के 12, तो कुल मिला के 12 आ गया। ठीक है, ये 12 आ गया। ये 12 सबसे उच्चतम है या पता नहीं है, फिलहाल तो पता चल रहा है ये उच्चतम मान आया है, क्योंकि ये अधिकतम दे रहा है। अधिकतम बोलो या उच्चतम बोलो, बात एक ही है। तो 0 क्या है, अधिकतम बिंदु है ये, और ये अधिकतम मान है। ठीक है, अभी क्या पता और भी अधिकतम मान आ जाए। ये अधिकतम बिंदु है और ये अधिकतम मान है। ये क्या है, अधिकतम मान है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। बाकी बिंदु पे भी चेक करना है ना हमें, तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है ना, और पीछे स्लाइड में जाऊंगा तो बार बार ताका झाकी करनी पड़ेगी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, x बराबर -2 पर। ठीक है, x बराबर -2 पर रख के देखो डबल डेरिवेटिव में, एफ डबल डैश यहाँ -2 रखना है, 36 माइनस का 2, बस ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ये देखना है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, 24। देखो ये 4 हो जाएगा, 36 गुणा 4, 4 छंग 24, हासिल लगा 2, और 4 तिया 12 और 2 14, ये माइनस का 24, 24 24 48 72, तो कुल मिला के पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने पे क्या होता है, पॉजिटिव आने पे क्या होता है, x बराबर -2 निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। ठीक है, नेगेटिव आया तो निम्नतम बिंदु, इसलिए निम्नतम मान क्या होगा, निम्नतम मान f x की जगह पे क्या रखना, माइनस का 2 रखना है पहले वाले समीकरण में। 3 यहाँ पे रखोगे माइनस का 2 की पावर 4, 4 -2 की पावर 3, 12 -2 की पावर 2 प्लस के 12। ठीक है, थोड़ा हल इधर और कर लेते हैं, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे वाला पार्ट हम कर रहे हैं। कितने बार हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 होती है 48, 48 हो गया। नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, 8 चौके 32, यहाँ आ जाएगा 32, फिर यहाँ आ जाएगा 4, 12 चौको 48 माइनस के 48, और ये प्लस के 12, इससे ये कटा, तो यहाँ से आ जाएगा निम्नतम मान ही आ रहा है वैसे भी,
दो में से दो घटाएंगे 0, 3 में से घटाएंगे -2, तो निम्नतम मान कितना आ रहा है -20 आ रहा है। अब मैं आपको इस वाले पे कैलकुलेट करने के लिए दे रहा हूँ, ये करना है। x बराबर जगह नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, x बराबर 1 यहाँ पे रखोगे, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे रखोगे, x बराबर 1 यहाँ पे रखोगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अधिकतम बिंदु है, नेगेटिव अगर ये इसका मान नेगेटिव आ रहा है तो अधिकतम बिंदु है, पॉजिटिव आ रहा है तो न्यूनतम बिंदु है। और उसका मान निकालने के लिए फिर आपको ये मान उठाकर यहाँ रखना होगा, ठीक है। फिर आपको बताना कमेंट करके कि आंसर क्या आ रहा है। कर लोगे इतना? कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई? कल परसों में एग्जाम है, कर लोगे कि नहीं? प्लीज़ करके मुझे बता देना कि क्या आ रहा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बड़े नंबर में, 5 नंबर में। जगह होती तो कर देता। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। हर साल आपके एग्जाम में आता है, हर साल। ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 हो और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात जिनका योगफल 6 हो और जिनके घनों का योगफल न्यूनतम हो। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हल में आ जाते हैं। 2 संख्याएं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, 2 संख्याएं। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। मान लेते हैं कि बाबू पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y। माना प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या क्या बाबू y है, ठीक है। अब क्या है, प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्त में तो क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि दोनों का योगफल x प्लस वाई क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल 15 है। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। ठीक, फिर आ जाइए द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि इनके वर्गों का योग, इन संख्या का अगर वर्ग करके जोड़ देते हैं, एस फॉर समेशन, योगफल, इनके वर्गों का योगफल आपको न्यूनतम दिखाना है। मैं क्या करूँगा, y का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा। क्या हो जाएगा, इधर है x² और यहाँ आ जाएगा 15 माइनस x का वर्ग। खोल दो, a का वर्ग 15 का वर्ग 225 प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, ठीक। ये हमें क्या मिल गया बाबू, ये हमें हमारा फलन मिल गया योगफल वाला। अब क्या करना, x के रूप में ये आया है, थोड़ा सा और सरल करना पड़ेगा। x² क्या होता है, 2x² माइनस का 3x प्लस के 225, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 2 मान लो। फलन हमारा x के रूप में आया है, तो हमें क्या करना होगा, अवकलज x के सापेक्ष करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा ds बट्टे dx, तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 30। x का अवकलज 1 होता है, ठीक है। अब यहीं लगे हाथ डबल डेरिवेटिव कर लो हाथों हाथ, तो यहाँ से आ जाएगा 4, पॉजिटिव आया, x है ही नहीं भाई, तो धनात्मक आ गया ना। तो लिखेंगे चूंकि d2h बट्टे dx² धनात्मक है, इसलिए जो फलन हमारा क्या है, h योगफल, अतः योगफल न्यूनतम होगा। पॉजिटिव आने पर न्यूनतम होता है, नेगेटिव आने पर अधिकतम होता, योगफल न्यूनतम होगा। ये भी हमें शो करना था, जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। न्यूनतम हमने दिखा दिया, अभी हमें संख्या मिली नहीं है, उसके लिए आगे क्या करना होगा, देखो बस आंसर आ गया। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए यहाँ लिखते हैं उच्चतम तथा निम्नतम के लिए
उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या हो जाएगा? देखो बाबू, यहाँ से हो जाएगा सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? सिंगल डेरिवेटिव को हम जीरो रखते हैं, डी एच बट्टा डी एक्स जीरो। तो इसको जीरो रखोगे 4x माइनस 30 को जीरो रखोगे तो माइनस का 30 इधर के प्लस का 30 हो जाएगा। 4 गुणे में तक बट्टे में आ जाएगा 2, ये 15 हो जाएगा। x का मान आ जाएगा 15/2। पहला संख्या ये होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताइए y हमारे पास क्या है? 15 माइनस एक्स। एक्स का मान रखोगे 15 माइनस, ठीक है ना। y बराबर क्या? 15 माइनस एक्स 7.5। तो x का मान क्या? 15/2 तो रख देंगे 30 माइनस 15/2। तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू? 15/2 हो जाएगा। x भी 15/2 होगा, y भी आपका 15/2 होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया और बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल, हर बार और बार बार आता ही आता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपके सेट में एक आएगा ही आएगा, ठीक है। प्रश्नावली 6.3 के जो एंड के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के मेरे भाई, प्रश्नावली 6.3 और विविध थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। विद उदाहरण भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ। फिर भी कुछ क्वेश्चंस क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सारा तो नहीं बता सकते ना एक बार में, कुछ क्वेश्चन छूट भी जा रहे हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के निवेदन है एनसीईआरटी ही पढ़ लीजिए और कुछ मत पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सारा पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में बार बार आता है। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो मैंने यहाँ पर देखो बाबू चित्र पहले ही बना लिया है, चित्र मैंने पहले ही बना लिया है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। देखो चित्र यह है। प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में क्या बोला गया? हमारे पास एक शंकु है, ये देखिए शंकु दिख रहा है आपको। शंकु के अंदर जितना बड़े से बड़ा एक बेलन जो उसको छूता हुआ रखना है और फिर हमें बताना है, सिद्ध क्या करना है? अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ को महत्तम दिखाना है कि जो त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या की आधी है, कि इसकी शंकु की जो त्रिज्या है ना, बेलन की जो त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया? मैंने माना कि जो शंकु की ऊंचाई है वो h है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया माना शंकु की ऊंचाई h है। शंकु की ऊंचाई क्या है बाबू? h है। इसकी ऊंचाई को मैंने h मान लिया। उसके बाद बेलन की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगी? बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देखो बेलन की ऊंचाई हमारी QE है जो हमें निकालना है। मैं मान लेता हूँ OC, ठीक है। जो OC है माना, यहाँ पे लिख देते हैं माना OC को मैंने R मान लेता हूँ। और उसके बाद OE माना, OE को मैं X मान लेता हूँ। ये जो OE है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक X मान लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक R मान लिया, ठीक है। R क्या है? R है शंकु की त्रिज्या। OE क्या है? इस बेलन की त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को क्या नहीं पता बाबू? हमको नहीं पता बेलन की ऊंचाई, नहीं पता। हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है। बेलन की ऊंचाई हमारे पास क्या है? चूंकि बेलन की ऊंचाई हमें नहीं पता, हालांकि ये भी नहीं पता था, इनको हमने माना है। तो QE हमें चाहिए होगा सूत्र में, QE ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो बोलोगे सर इसको भी मान लो, क्या है नहीं पता तो इसमें क्या दिक्कत है? इनको भी माना, इनको भी मान लो, लेकिन सबको नहीं मान सकते ना। किसी एक के आधार पर बनाकर फंक्शन को फिर उसके सापेक्ष अवकलज भी करना होता है, क्योंकि हमें चाहिए होगा h, है ना। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो यहाँ लिख दीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ऐसा लिखना है एग्जाम में, डायरेक्ट करोगे डायरेक्ट नंबर 0 मिलेंगे। क्या सिद्ध करना है? बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। बेलन की त्रिज्या जो x है शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये चीज हमको क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है, ठीक है। ओके, अब देखो
यहाँ पे आ जाओ, कक्षा 10 में आ जाना पड़ेगा अभी हमें। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज जो ए ओ सी है, ए ओ सी है जो त्रिभुज है, किसके, क्यू ई सी के, क्यू ई सी के क्या है, समरूप है। अब कैसे समरूप है ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उस आधार पर। तो हम क्या करेंगे, इसका बड़ा वाला ए ओ बोले तो चलो मैं दिखा देता हूँ। इसका बड़ा वाला ऊंचाई ए हो गया, इसकी संगत ऊंचाई क्या हो गई, क्यू ई हो गई। ठीक है, उसके बाद इसके बड़े वाले ओ सी यहाँ से हो गया, यहाँ से आ गया ओ सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई सी, यहाँ से क्या आ जाएगा, ई सी। अब थोड़ा मान रखते हैं ए ओ का मान हमने क्या माना है, एच माना है, और क्यू ई हमें चाहिए, क्यू ई हमें चाहिए। प्रश्न बहुत आसान है। ओ सी हमने क्या माना है, आर माना है, और ई सी क्या हो जाएगा, आर में से हमें क्या घटाना होगा, एक्स घटाना होगा, आर में से मुझे एक्स घटाना होगा, इतने में से इतना घटाना होगा। थोड़ा सा क्यू ई क्या हो जाएगा, तिरछे गुणा करोगे ये इधर आ जाएगा, क्यू ई बराबर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आर माइनस एक्स बट्टे आर गुणा एच, यही तो हो जाएगा क्यू ई। ठीक है, यही हो जाएगा आर माइनस एक्स बट्टे में आर गुणे में एच। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत ना हो, बस एच क्यू ई मिल गया ना। एक बार फिर चेक कर लो, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू ई आ गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, चूंकि क्यू ई हमें जो मिला है वो मिला है आर माइनस एक्स बट्टे में आर गुणा एच। ओके, ठीक है, थोड़ा मिटा दूँ क्योंकि जगह चाहिए होगा, चलो फिलहाल रहने देते हैं, मिटाते हैं अभी। अब आ जाओ मेन पार्ट में। अब क्या दिखाना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को महत्तम दिखाना है। ठीक है, माना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एच क्या है बाबू, क्या होता है ये, 2 पाई आर एच होता है, सूत्र होता है ये बेलन का 2 पाई आर एच। तो देखो बेलन में आ जाओ, एच में 2 पाई आर क्या है बेलन का, बेलन की त्रिज्या क्या है, एक्स है, और ऊंचाई क्या है बेलन की, ऊंचाई हमारी है क्यू ई। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्यू ई के मान उठाकर रख देंगे, 2 पाई एक्स क्यू ई हमारे पास क्या है, आर माइनस एक्स बट्टे में आर, और गुणे में क्या है, एच है, गुणे में क्या है, एच है। तो 2 पाई एच 2 पाई एच और अंदर गुणा कर देंगे, आर एक कम आर, नहीं ऐसे नहीं करते, एक्स से गुणा करना है ना, तो ये हो जाएगा एक्स आ जाएगा आर बट्टे आर, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में आर। ठीक है, इस आर से ये आर कट गया, एक्स से गुणा हो रहा है, एक्स स्क्वायर, इसके बट्टे में आर ले लिया, ये हमारा एश आ गया, ये हमारा क्या आ गया बाबू, ये एश आ गया। ठीक है, बेलन में क्या है, बेलन में एक्स है। ठीक है, बेलन में एक्स है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका अवकलज किसके सापेक्ष करूँगा, एक्स के सापेक्ष करूँगा। तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, उदाहरणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में उदाहरण बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब मैं थोड़ा मिटा लूँ, अब मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ। अब हम करते हैं अवकलज, प्रश्न हो गया, बस इतना ही काम मेन था, चित्र को अच्छे समझना था, बस अब प्रश्न हो गया, फटाक से हो जाएगा। देखना, डी एच बट्टे डी एक्स करेंगे, 2 पाई एच क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स का अवकलज 1 हो जाएगा, 1 बट्टे आर क्या है, कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, 2x होगा। समीकरण कहीं माना हमने, नहीं माना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दोबारा अवकलज कर लीजिए, दोबारा अवकलज कर लो, 2 पाई एच क्या है बाबू, कांस्टेंट, 1 का अवकलज 0, बट्टे में तो आर कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा, 0। कुल मिला के ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव के 2 दूनी 4 पाई एच बट्टे में आर, 4 पाई एच और ये आर क्या है, कांस्टेंट है, ये सब दूरी है, तो ये नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया। ठीक है, ऋणात्मक आ गया, और ऋणात्मक आने पर क्या होता है, अगर डबल डेरिवेटिव ऋणात्मक है, अतः फलन अधिकतम है,
अधिकतम है, महत्तम है, यही तो मैं शो करना था। अतः अतः वक्र पृष्ठ महत्तम है, ये लिख दोगे। एक पार्ट तो हो गया, इतना मैं थोड़ा लिख लीजिए आप लोग, इतना हो गया ना आराम से। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। उच्चतम तथा निम्नतम के लिए यहाँ लिखेंगे उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या हो जाएगा, जो सिंगल डेरिवेटिव होता है डी एच बट्टा डी एक्स, उसको आप जीरो के बराबर रखोगे तो सिंगल डेरिवेटिव क्या है आपके पास, थोड़ा सा रट लेना, टू पाई एच 1 माइनस 2x बट्टे आर, 2 पाई एच 1 माइनस 2x बट्टे आर, यही तो है ना। ये कांस्टेंट है, इसका मान जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो इसका मान जीरो लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस 2x बट्टे आर को लेना पड़ेगा जीरो, तो 2x बट्टे आर माइनस के तरह के प्लस का हो जाएगा, तो ये आर एक कम आर, ये हो जाएगा 2x, तो x बराबर हो जाएगा आर बट्टे 2। और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था। जो x होगा वो आर बट्टे 2 के बराबर होगा, x जो होगा वो आर बट्टे 2 के बराबर होगा, यही सिद्ध करना था। लीजिए आपकी आंखों के सामने हो गया सिद्ध। भाई ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा प्यास लग गया, पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, शानदार क्वेश्चन है, 8 नंबर में एग्जाम में हर साल आ जाता है, उदाहरण का ही प्रश्न है। देख रहे हो क्या कह रहा है, शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर ये जो वक्र है कि अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है, बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। न्यूनतम दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ चित्र। यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर तुम खड़े हो, P मान लेते तुम्हारी पोजीशन को, और तुम्हारी पोजीशन है 3,7, ठीक। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये हेलीकॉप्टर की पोजीशन है Q, ठीक है। तो जब भी कोई वस्तु, पॉइंट क्या होता है कि x में कितना दूरी गया, y में कितना दूरी गया, यही तो होता है। मान लेते हैं ये बिंदु x में x दूरी गया, x के बाद y आता है, और y क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 7 के बराबर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2D में, ठीक है, बात कर रहे हैं 2D में। तो हमें पता करना है इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, P Q के बीच की दूरी हमें पता करनी है, सिंपल सी बात है। चित्र भी बना लेना एग्जाम में। ये क्या है, सैनिक की पोजीशन, वो क्या है, हेलीकॉप्टर की पोजीशन, चाहो तो लिख भी देना, ठीक। अब क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी हमारे पास है पी क्यू। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। तो देखिए x1 कितना है हमारे पास, x1 हमारे पास है 3, x2 की जगह पर है x, फिर y1 की जगह पर है 7, और y2 की जगह पर है एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। सो देखो यहाँ से बचेगा हमारे पास 3 माइनस एक्स का वर्ग, इसका खोलना पड़ेगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, और प्लस का 7 माइनस का 7 कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। फिर देखो इसको आप क्या मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये पी क्यू हमें निकालना है एक्चुअली। अब जो पी क्यू का बिहेवियर होगा, उस दोनों तरफ वर्क करूंगा तो उसका बिहेवियर भी वही रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, वर्क कर देता हूँ। जैसे ही वर्क करूंगा इधर से अंडरूट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के 9, ठीक है। तो पी क्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, एक नाम देता हूँ, एच नाम दे देता हूँ, माना ये क्या है, एच के बराबर है। अब ये x के रूप में जा रहा है तो हमें एक बार अवकलज करना पड़ेगा, डी एच बट्टे डी एक्स, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस का 2x माइनस का 6x। 9 का अवकलज 0 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं उच्चतम तथा निम्नतम के लिए बिंदु चाहिए मुझे, उच्चतम
तथा निम्नतम के लिए उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, थोड़ा मिटा लो चित्र, चित्र का काम हो गया होगा। तो ये मिटा दिया चित्र। इसके आगे देखिए क्या होगा, इसके आगे हो जाएगा आपका, इसको ज़ीरो मानना होता है, सिंगल डेरिवेटिव को ज़ीरो मानेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x³ प्लस का 2x माइनस 6, इसको ज़ीरो मानोगे। x की पावर 3 है तो x के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। तो अब सोचना पड़ेगा, एक मान सोचना पड़ता है। देखो अगर आप यदि x बराबर आप 1 रखोगे तो समीकरण को क्या कर देगा, ये संतुष्ट कर देगा। समीकरण को क्या कर देगा बाबू, ये संतुष्ट कर देगा। 4 तो ये आ जाएगा 0, संतुष्ट कर रहा है तो यानी कि इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो प्लस का एक इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का एक इधर के क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ये गुणनखंड है। तो एक पॉइंट तो तुम्हें पता चल गया। अभी आपको 2 पॉइंट और निकालने हैं। 2 पॉइंट निकालने के लिए इससे इसको भाग देना पड़ेगा, द्विघात आएगी, उसको 0 मानोगे तो 2 पॉइंट और आ जाएंगे। कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा आपने। इसलिए अब हमें क्या करना है, x - 1 से हमें भाग देना है 4x³ प्लस का 2x माइनस का 6। भाग देना आपको आता होगा, छोटी कक्षा में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ आ जाएगा 4x² 4x³ माइनस के 4x²। घटाओगे, चिन्ह बदलता है, ये कटा, यहाँ से बचा 4x², यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 6, शेषफल 0 ही आएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ आ जाएगा 4x² 4x प्लस का 4x आएगा और 4x से कम 4x, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये घटा, 4 और 2 6x और ये माइनस का 6, 6x को x से भाग देंगे, 6 आ जाएगा प्लस का 6 कम 6x 6 कम 6, घटाओगे तो पूरा कट के 0 आ गया। अब ये जो द्विघात समीकरण आया है इसको हल करेंगे, 2 पॉइंट और मिल जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, 4x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 मानोगे। और देखो यहाँ से जब हम विविक्तिकर निकालेंगे, विवेचक, क्योंकि यहाँ पर आपके जो बाकी 2 मान है ना, विविक्तिकर, बाकी जो 2 मान है वो नहीं आएंगे। b² माइनस के 4ac। मेरे दिमाग में ना क्या बताऊं, आजकल थोड़ा लफड़ा चल रहा है। पता कौन सा लफड़ा, कैलकुलेशन आगे का पहले दिमाग में आ जाता है, वही लिखने लग जाता हूँ मैं। बड़ा गुस्सा आ जाता है मुझे खुद से ही, पता नहीं क्या चल रहा है यार, आगे के स्टेप्स लिखने लग जाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो a क्या है, x² के गुणज, b क्या है 4 है और c क्या है 6 है। तो रखो मान यहाँ पर 4 का वर्ग 4ac 16, देखो 4 छंग 24, 24 चौके, तो 4 छंग 24, 24 96 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आ जाएगा ऋणात्मक। क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। और ऋणात्मक आने पे क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है। अब भाई हेलीकॉप्टर को गोली मार रहे हैं तो वास्तविकता में मार रहे हैं, अंदाजे में, इमेजिनरी सपनों में तो नहीं मार रहे ना। तो ये सपने वाला वैल्यू देता है, इमेजिनरी पॉइंट्स मिलते हैं। तो इमेजिनरी पॉइंट्स का यहाँ पर कोई वैल्यू, कोई काम का नहीं है। तो हमारे पास हालांकि 3 पॉइंट्स आएंगे, 2 इमेजिनरी 1 रियल, तो ये वाला रियल पॉइंट ही वैलिड होगा, ये बाकी वैलिड नहीं होगा क्योंकि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। तो जो x का मान 1 है, अब आपको उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देना है। ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले स्टेप में क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ लिखोगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ रख दीजिए। PQ क्या हो जाएगा, 9 x की जगह पर 1 और x की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 प्लस 1, 11 माइनस 6 यानी कि √5। ठीक है बाबू, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, √5। भाई वो इंसान है और जो हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी है वो √5 मात्रक है, बहुत ही कम दूरी होती है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया और बन गया, एग्जाम में बार बार आता है। हाँ ये क्वेश्चन,
ठीक है, 8 नंबर में आ रखा है पिछले साल, 8 नंबर में। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, करेंगे इसको सॉल्व। और उसके बाद आपके आंखों के सामने दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जाम में बार बार आता है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के देखो, ये 23, 24, 25, 26 भी होगा, प्रश्नावली 6.3 में 26 होगा, और विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन और होंगे इस टाइप के। प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कर लीजिएगा, प्लीज़ कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं सारे प्रश्न कराने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समय उतना नहीं है ना। और मेरा वादा क्या है आपसे कि एकदम कम क्वेश्चन बनाऊंगा, कम बनाना चाह रहा था, फिर भी ये इतना वीडियो लंबा, आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा बन गया होगा। ठीक है, मेरा वादा था कि मैं 40-50 मिनट के अंदर करूँगा, लेकिन ये चैप्टर इतना बड़ा है, सारे क्वेश्चन लंबे हैं। ठीक है, इस पर जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 के, जो एग्जाम में बार बार आते हैं अवकलज के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से। ठीक है, ये सारे कर रहे हैं हम आप इसीलिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये पूछा गया 8 नंबर में, इस साल भी आ सकता है। इस फंक्शन में थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि बट्टे बट्टे आ गया है। अब तक जितने प्रश्न आपने देखे हैं, करे हैं, सिंपल वाले होते हैं, बट्टा किसी में नहीं होता है। अब यहाँ पर बट्टे ने इसने खेल बिगाड़ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप का किया है आपने, लेकिन बट्टे में आ गया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल हो गया। हमें दे रखा है फंक्शन, क्या दे रखा है बाबू, ये दे रखा है 3/10 x की पावर 4, 4/5 x की पावर 3, 3x² प्लस 36 x/5 प्लस का 11। ठीक है, ये चीज़ है। लॉजिक फिर से वही है कि बाबू हमें एक बार अवकलज करना होता है। 3/10 कांस्टेंट, ये हो जाएगा 4x³, 4/5 कांस्टेंट, ये हो जाएगा गुणे में, सब गुणे में है ना, 3x², और ये हो जाएगा 2x, 36/5 बाहर, और x का अवकलज एक ही होता है, कांस्टेंट का 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। फिर देखिए क्या हो जाएगा, गुणनखंड थोड़ा कर लीजिए। ऊपर आ जाएगा यहाँ से 4×3=12, 6 का भागा जाएगा 4×3=12, 3 दूनी 6, तो कम से कम 6 ऊपर से और नीचे से बट्टे में 5 का भागा दोनों में, सब में जा रहा है, सब में तो नहीं जा रहा है ना, सब में नहीं जा रहा है। ठीक है, 6/5 सब में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6/5 में निकालना हूँ भागा, तो नीचे से 5 निकालना, यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2, और ऊपर से क्या बचेगा, ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। तो पहले मैं लॉसपा ले लेता हूँ। कितना है लॉसपा में, 10 है, 10 है, तो 4×3=12 x की घात 3, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 4×3=12 दूनी 24 x² हो गया, माइनस, फिर यहाँ से देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं, 10 गया, 10 छंग 60x हो गया। ठीक है, 5 दूनी और 36 दूनी क्या हो गया बाबू, 72 हो गया। 36 दूनी क्या हो गया, 72 हो गया। अब देखो 12 का भागा सब में जा रहा है, 12 का भागा सब में जा रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा पूरा भार x की घात 3, 12 दूनी 24। ठीक है, x², थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिखते हैं। देखो ये क्या हो गया, 12 भागा ले लिया हमने, यहाँ से बच रहा है x की घात 3 माइनस 12 दूनी 24 x², 12×5 60। ठीक है, 12 छंग 72। ओके, बट्टे में कितना है बाबू, 10 है, तो 12/10। ठीक है, 12/10 हमारा बाहर आ गया है। अब सोचो x का मान हम क्या सोचे, x की घात 3 है ना, 3 गुणनखंड आएंगे। सोचो x की जगह 1 रखेंगे, 1 2 5, x की जगह 1 रख के देखते हैं, ऐसा तो पता चलेगा नहीं, x की जगह मैं 1 रख के देखता हूँ। यहाँ पर अगर इसको 0 बनाएगा तो शून्य आ जाएगा, 1 की घात 3, 2 1 की घात 2, 5 1 की घात, प्लस में क्या है, ये 6 है, 1 यहाँ आ गया 2 माइनस 5 प्लस 6,
6 और ये 7 हो गया, 7 में 7 घट रहा है, 0 शून्य बना रहा है। x बराबर 1 मान मुझे मिल चुका है, x बराबर 1 मान मुझे मिल चुका है। अब मुझे देखना है बाकी और 2 मान, ठीक है, बाकी मुझे और 2 मान देखना है। क्या x बराबर 3, ठीक है, और सोच सोच के भी कर सकते हो। बाकी x बराबर 1 मुझे मिल चुका है तो भाग दे दो, सोचने में अगर टाइम लग रहा है तो। यहाँ है x की पावर 3, और भी थोड़ा सोच सकते थे, सोचने से भी काम बन जा रहा है। 5x प्लस 6, भाग दे दोगे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये घटा 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस के 5x प्लस 6, यहाँ से माइनस एक्स आ जाएगा, गुणा करोगे ये आ जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है, कटा 4x बचा, ठीक है, 4x बचा और ये 6 आ गया, ठीक है, प्लस का 6 आ गया। कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किया हमने। एक्स स्क्वायर ठीक है, ये कटा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, माइनस के 5x 6, तो यहाँ से x बचा, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, तो माइनस एक्स से दिया, माइनस माइनस प्लस का x होगा ना, हाँ देखा यहाँ माइनस माइनस प्लस का x होगा, या फिर माइनस का 6x आएगा, तभी देखो हो क्यों नहीं रहा। अब यहाँ पर फिर आ जाएगा माइनस का 6, तो 6x प्लस का 6 कट के क्या आ जाएगा 0। अब इसको हल करो, आपको x के 2 मान और मिल जाएंगे, तो साइड में लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको 0 मानो, गुणा करने पे 6 और घटाने पे 1, 3 दूनी है ना, एक जुड़ा यहाँ से एक जुड़ा यहाँ से, x माइनस 3 और x माइनस 3 यहाँ से भी आ गया, सेम टू सेम है, हो गया गुणनखंड, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x का मान 3 और यहाँ से x का मान आपको मिलेगा माइनस के 2 0 रखने पर, ठीक है, ये आ गया। तो बिंदु चाहिए होता है, बिंदु तो हमें मिल चुका है। अब आप क्या लिखोगे, अतः पॉइंट्स कितने मिले मुझे, पॉइंट्स मुझे मिले 3, एक मिला 1 माइनस 2 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 1 3, इधर माइनस का इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है बाबू। और इधर से एक गुणनखंड बोल रहा हूँ, एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, चौथा इंटरवल, 4 इंटरवल्स बन रहे हैं। अब इन चारों पे हमें चेक करना है, इन चारों पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखिए चारों पे चेक करते हैं, 2 3 4, यहाँ पर आता है हमारा अंतराल, और हमारा एफ डैश एक्स क्या था हमारे पास, यहाँ था हमारे पास 12/10, यहाँ पे था 12/10, और गुणनखंड जब हमने किया था तो x का मान 1 आया था, यानी कि x माइनस 1 गुणनखंड के रूप में, और हमें 2 गुणनखंड क्या मिले थे, x माइनस 3 x प्लस 2, x माइनस 3 x प्लस का 2, ठीक है, यही तो मिला है। अब आ जाते हैं इंटरवल पर। पहला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 1, फिर है 1 से 3, और अगला है 3 से इन्फिनिटी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक मान लेते हैं, बड़े में सोचना है, x का मान माइनस का 10, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, इन पॉइंट से थोड़ा बड़ा सोच लो, नेगेटिव में बड़ा मान चाहिए, नेगेटिव में सोचना है। तो देखो 12/10 क्या है, पॉजिटिव है, गुणा x की जगह पे -10 रखोगे, -10 -1 माइनस के 11 नेगेटिव, -10 -3 माइनस का 13 नेगेटिव, -10 प्लस का 2 माइनस के 8 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें क्या आ जाएगा, इस वाले इंटरवल पे क्या है, ह्रास मान है, इस वाले इंटरवल पे क्या है, ह्रास मान है। फिर आ जाओ -2,1 है, तो यहाँ से मैं x का मान माइनस का 1.5 सोचता हूँ, 12/10 क्या है, पॉजिटिव है, तो -1 -1.5 कितना हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस का 1.5 माइनस का 3 माइनस आ जाएगा, और -1.5 प्लस का 2 घटाएंगे तो प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव
नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा, इस वाले पे क्या आ जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा वर्धमान, इस वाले पे क्या आएगा बाबू, वर्धमान आएगा। फिर इस पे चेक करो, x के जगह पे हम रख देते हैं, x की जगह पे हम रख देते हैं, जैसे कि 2 नहीं रख सकते, 2 यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट से 2.5 रख दिया, प्लस में 2.5, 12.10 पॉजिटिव है, 2 में से 1 घटाएंगे, 2.5 में से 1 घटाएंगे तो 1.5 बचेगा यानी कि पॉजिटिव, 2.5 में से 3 घटाएंगे मैम 0.5 बचेगा नेगेटिव का, और 2.5 में 2 जोड़ेंगे पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हरास मान। इस पे देखो x का मान मैं सोच लेता हूँ 10 पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वर्धमान। तो ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था 8 नंबर में, ठीक है, 8 नंबर में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, 8 नंबर में पूछा गया है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे सिद्ध कीजिए, और बार बार एग्जाम में आता है, tan इनवर्स साइन प्लस cos x। बच्चे इतना देख के घबरा गए, अरे बाबा कितना टफ क्वेश्चन आ गया। भाई हल तो कर ले भाई, तू पहले देख के घबरा जा रहा है ना। तो ये फलन है tan इनवर्स ब्रैकेट में sin x प्लस cos x, x का मान हमें 0 से बड़ा लेना है, और इस इंटरवल में हमें बताना है कि फलन वर्धमान है। इंटरवल भी तुम्हें दे रखा है, इंटरवल नहीं निकालना तुम्हें इंटरवल दे रखा है मेरे भाई। इस क्वेश्चन की खूबी तो यही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास फलन क्या है, फलन हमारे पास है tan इनवर्स, tan इनवर्स, अंदर हमारे पास है sin x प्लस cos x, यही है ना बाबू। तो पहला काम वही है कि भैया जी एक बार अवकलज कर दीजिए। tan इनवर्स थीटा का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में 1 प्लस थीटा का स्क्वायर, यही होता है। और जो भी अंदर रहता है उसका क्या हो जाता है बाबू, अवकलज, यही होता है जी, बिल्कुल यही होता है। उसके बाद देखो ऊपर हमारे पास है, अवकलज करोगे sin x का अवकलज cos x होता है, और cos x का प्लस क्या होता है, माइनस के sin x। नीचे क्या है, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस cos x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है, f डैश x है। बस इतना ही चाहिए हमें। हमें क्या बताना है, इंटरवल निकालना नहीं दिया है हमें, कि हमें बताना है कि इस इंटरवल पर ये फलन वर्धमान है। भाई ये तो 2 लाइन में हल होने वाला प्रश्न है, ये 8 नंबर में आ रखा है एग्जाम में, 5 नंबर 8 नंबर में, आसान क्वेश्चन है। तो अब लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 2 बोल लेते हैं और इसको 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, हमें बस दिखाना है कि इस इंटरवल पे ये फलन पॉजिटिव का है, बस पॉजिटिव दिखाना है। प्रश्नानुसार 0,π/4 पर क्लोज इंटरवल है, हाँ। देखो इस इंटरवल पे क्या होता है ना, अगर 0 से π/4 की बात करते हैं, तुम खुद सोचो, तुम खुद देखो, मैं क्या बताऊं तुम खुद बताओगे। 0 से π/4, यहाँ पे π/2 होता है। देखो यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ 30 लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं 45 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन लिख देता हूँ और यहाँ में कॉस लिख देता हूँ, तुम खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा। देखो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और 45 का मान 1/√2 होता है। इसका मान भी 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान √3/2 होता है, और इसका मान 1 होता है। अगर इस रेंज की बात की जाए 0 से 45 के बीच में, तो कॉस बड़ा होता है, 1 बड़ा है, √3/2 भी बड़ा है, और ये इन राशियों की अगर तुलना करेंगे साइन और कॉस में, तो मान किन के बड़े मिलेंगे, इन एंगल में इनके बड़े मिलेंगे। √3/2 1, ये बड़े मान है, हालांकि इन पे समान है लेकिन बाकी तो बड़े हैं ना, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाहता था कि इस इंटरवल पर जो cos x होता है, cos x का जो मान होता है वो बड़ा होता है sin x से, और इस इंटरवल पे सारे मान पॉजिटिव के ही होते हैं, लेकिन cos x के मान ज़्यादा बड़े होते हैं, ये मैंने बोल दिया। अब देखो अगर तुम तुम्हें थोड़ा भी डाउट लगे, तुम sin 30 पे चेक कर लो, थीटा तुम 0 रख लो, 30 रख लो, 45 रख लो, तुम्हें हमेशा ये मान पॉजिटिव ही मिलेगा। तुम्हें अगर क्रॉस चेक करना है तो रख के देख लो। अब देखो हमने दिखा दिया कि cos x का मान sin x से बड़ा होगा, ये मान बड़ा है, ये मान छोटा है, बड़े में से छोटा घटाओगे तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा। और 0 से π/4 किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में तो सारे मान क्या होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं। तो भैया जी ये धनात्मक मान है, ये भी धनात्मक मान है, लेकिन इसका मान बड़ा है इससे, तो बड़े में से कोई छोटा मान घटाओगे तो बड़ा मान धनात्मक का कुछ ना कुछ तो बचेगा ही बचेगा।
और ये मान कुछ भी आ जाए, ऊपर इसके पास क्या है, वर्ग है, तो उसको क्या बना देगा, वो पॉजिटिव बना देगा। यानी कि इस इंटरवल पे ये फलन क्या हो गया, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो गया, यही दिखाना था। अतः फलन फलन वर्धमान है, फलन क्या है, वर्धमान है, यही हमें शो करना था। ये तुच्छ सा क्वेश्चन 8 नंबर में आ रखा है और बच्चे क्वेश्चन देख के उनके पेंट गिली हो जाती है। फनी वे में बोल रहा हूँ, कहने का मतलब यह है कि प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, दिमाग से, ठंडे दिमाग से काम लो, सारा एक ही जैसे होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले कुछ प्रश्नों में। देखो ये एनसीईआरटी के प्रश्न है, आप कुछ दिन से देख भी रहे हो, मैंने कितनी बार ये मॉडल पेपर वगैरह करा दिया है। जैसे कि ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया, कितनी बार मैंने मॉडल पेपर में करा रखे हैं, है कि नहीं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये सब मैंने पढ़ा दिया है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी एनसीईआरटी मिल जाएगी। एनसीईआरटी जाके इन प्रश्नों को अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने डाल दिया है, इनको जाके देख लेना। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन गई होगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।